दोस्तों, इस पेट की खातिर व्यक्ति को क्या से क्या नहीं करना पड़ता है। कोई यदि मजदूरी करके अपने भरण पोषण कर रहा है, तो दोस्तों कोई अपना उद्योग के माध्यम से, और जिसके पास कुछ नहीं है तो वह भीख मांगकर दोस्तों अपने पेट का भरण पोषण कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर दोस्तों आज एक ऐसी कहानी के साथ, ऐसी न्यूज के साथ दोस्तों यदि आप सुनेंगे और आपके सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो घटना है हरियाणा के फरीदाबाद की है। और फरीदाबाद में दोस्तों एक परिवार है, उस परिवार में एक लड़की और एक लड़का, दो भाई बहन के साथ साथ पिता होते हैं। और दोस्तों पिता जो होता है उसे शराब पीने का आदी होता है। कहा जाता है नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा कोई न देगा खाने को। दोस्तों मैं सिर्फ इसलिए ये शब्द बोले कि जो नशा, दोस्तों पिता जो नशा की हालत और शराब पीने का आदी होता है, और जो लड़का होता है वो कम उम्र और छोटा होता है। दोस्तों माँ उस बच्ची की नहीं होती है, बच्ची की उम्र महज 16 वर्ष होती है। एक 16 वर्ष की लड़की अपने घर का भरण पोषण अपने भाई को पालने के लिए, और अपने पिता का जो, बेशक पिता कैसा भी हो मगर पिता पिता होता है, तो उसके जीवन को चलाने के लिए फरीदाबाद सड़कों पर भिक्षा मांगती थी, भीख मांगती थी। दोस्तों भीख मांगकर वह अपने घर का पालन पोषण कर रही थी। दोस्तों जब भीख मांगकर घर का पालन पोषण कर रही थी और वह अपने छोटे भाई का पेट पालने के लिए, अपने शराबी पिता का पेट पालने के लिए सड़क किनारे खड़ी हो जाती थी, और खड़े होने के बाद लगभग दिन भर में 100 से 200 रुपए जो भी उसे मिलता था वो लेकर आती थी। उससे राशन पानी लाकर अपने भाई को खाना और पिता को खाना घर खिलाती थी। तो दोस्तों मैं आगे जो बताने वाला हूँ वह अपने आप में सोचने को मजबूर कर देगा कि ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, जो एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके हैवानियत का शिकार बनाते हैं, उसके साथ इस प्रकार दरिंदगी करते हैं कि वह लड़की बेहोश हो जाती है। दोस्तों मैं बात फरीदाबाद की कर रहा हूँ। फरीदाबाद का एक व्यक्ति होता है जो ऑटो ड्राइवर होता है और ऑटो चालक होता है, उसका नाम होता है जसवंत सिंह। और ये जसवंत सिंह जो है उस लड़की को उस रोड पर प्रतिदिन देखता है कि यह लड़की यहाँ पर प्रतिदिन आकर भीख मांगती है। जब उस लड़की को वह देखता है तो दोस्तों एक दिन वह लड़की से पास में रुकता है, और रुकने के बाद लड़की का जो चेहरा होता है उस दिन मायूस होता है। लड़की चिंतित होती है, और चिंता उसे इस तरह थी कि क्योंकि उसका जो भाई था छोटा, वह उसकी उम्मीद था और वही उस दिन खो चुका था। दोस्तों जब भाई उसका खो जाता है तो वह व्याकुल थी, और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। और दोस्तों जब आंसुओं की धारा बह रही थी तो ऑटो वाला देखता है, और देखने के बाद जब पास आता है तो दोस्तों वह उसके जो भाई होता है उसे ढूंढवाने के लिए, मदद करने के लिए कहता है। दोस्तों भाई के ढूंढवाने की मदद के लिए जब बोलता है तो वह लड़की कहती है कि चलो भैया आप मेरी मदद कर दीजिएगा, मेरे भाई को ढूंढवाने में मेरा सहयोग कर दीजिएगा। दोस्तों जब जसवंत अपने दोस्त सुल्तान से कॉल कर देता है और सुल्तान से कहता है कि मैं आज एक लड़की को लेकर आ रहा हूं और तू कमरे पर मिलना। और उसी कमरे पर वह उस बेचारी मजबूर लड़की को, दोस्तों जो अपने पेट के लिए वहां खड़ी थी, अपने भाई को ढूंढने के लिए लाचार थी, उसके आंसुओं की धारा बह रही थी, और वह जसवंत और उसका जो मित्र होता है सुल्तान, दोस्तों वह उस रूम में ले जाते हैं। दोस्तों उस लड़की को रूम में ले जाने के बाद उसके साथ इस तरह हैवानियत की सारी हद पार करते हैं। उस लड़की के साथ जो भी
फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उस लड़की के साथ इस प्रकार दरिंदगी करते हैं, वह लड़की चिल्लाती है मगर वो बेकसूर और बेमजबूर होती है, क्योंकि उसके पास मजबूरी यह थी कि उसका भाई खो चुका था। उसे उस समय गरीबी में उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। दोस्तों, उसका न तो कोई सहारा देने वाला था, इसलिए ये ऑटो ड्राइवर जसवंत जब सहारा बनकर आता है तो उसके भाई को ढूंढवाने में सहयोग करता है, तो उसे ले जाकर रूम पर उसके साथ दरिंदगी करता है। दोस्तों, उसके साथ साथ यह ऑटो ड्राइवर इस लड़की को वहां पर प्रतिदिन देखता है और देखने के बाद इसे खाने पीने का सामान दे जाता है, और जब मन करता है वो लड़की मजबूर होती है और ये उसे अपने कमरे पर ले जाता है। अपने कमरे पर ले जाने के बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और दरिंदगी करता है। यह दरिंदगा उसके बाद उसे छोड़ जाता है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं खाने के लिए ये कभी कुछ सामान दे जाता था, कभी कपड़े पहनने के लिए दे जाता था। तो दोस्तों, इसी प्रकार एक पड़ोस का व्यक्ति और होता है उस लड़की का पड़ोसी, उसका नाम होता है दोस्तों सिकंदर। इसकी उम्र 55 साल होती है। महज लड़की उम्र की 16 साल होती है जो लड़की की उम्र होती है, और इसकी 55 साल होती है। इसकी लड़की के समान एक लड़की जो घर से बेचार, बेकसूर और एक तरीका से उससे अपना पेट पालन पोषण करने के लिए, भाई के पेट के लिए और एक शराबी पिता के पेट के लिए वह भीख मांगती है, तो ये जो सिकंदर होता है ये भी उसे कहीं ना कहीं खाने के लिए देता रहता है। दोस्तों, जब खाने के लिए देता रहता है, जब खाने के लिए इसे बुलाता है, इसे देता है, तो कुछ दिन बाद ये भी उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगता है। दोस्तों, इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर यह उसके साथ यौन उत्पीड़न करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है। दोस्तों, 16 और 55 में काफी अंतर है, और एक अपनी लड़की के समान लड़की के साथ एक बेचार, क्योंकि दोस्तों वह एक गरीब थी, उसे अपना पेट का पालन पोषण करना था, अपने भाई, छोटा भाई था, उसके पेट का पालन पोषण करना था, घर में पिता थे, उनके पेट का पालन पोषण करना था, क्योंकि वो शराब पीने के आदी थे, शराबी थे। तो दोस्तों, यह फायदा उठाता है, उठाने के बाद उसके साथ दोस्तों फिजिकल रिलेशन बनाता है, और जब फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उससे उस लड़की के गर्भपात रह जाता है, और दोस्तों वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, जब गर्भवती हो जाती है तो इसके बारे में उस ऑटो ड्राइवर को पता लगता है, और इधर जो पड़ोसी अंकल थे उनका नाम सिकंदर था, उन सिकंदर को भी पता लगता है। तो सिकंदर प्लान बनाते हैं कि इस गर्भ जो इसके रह गया है इसका क्यों ना गर्भपात करा दिया जाए। जो इस गर्भपात करा देंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हम बचने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, है उस लड़की को ले जाकर जबरदस्ती गर्भपात करा देते हैं। जब उसका गर्भपात करा देते हैं तो उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बहने लगता है, और जब प्राइवेट पार्ट से ब्लड बहता है तो दोस्तों वह लड़की दिन पर दिन कमजोर होने लगती है। जब दिन पर दिन कमजोर होने लगती है तो दोस्तों एक दिन यह लड़की अपने घर के बाहर गैर होशी की मात्रा में पड़ी होती है, तो वहां से एक अज्ञात महिला गुजर रही होती है। जब अज्ञात महिला इस लड़की को देखती है और देखने के बाद वह इस दशा में, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन जो नंबर होता है उनसे कांटेक्ट करके उनके जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों के पास जाती है। उन अधिकारियों के पास जाने के बाद वह बताती है कि मैं जिस मोहल्ले से आ रही थी उस मोहल्ले में एक ये लड़की है। उसके बारे में सारी हकीकत बताने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और वहाँ दोस्तों 2 प्राइवेट एनजीओ होते हैं, वह इसकी मदद करते हैं। जब प्राइवेट एनजीओ मदद करते हैं तो चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी तुरंत इस पर एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेने के बाद उस लड़की को अपने पास बुलाकर और सारी हकीकत पूछते हैं, और पूछने के बाद वह साफ साफ बता देती है, क्योंकि वो एक लाचार लड़की थी। एक दोस्तों पेट के पालन के लिए जो भी था वह एक तरीका से घबराई हुई थी, क्योंकि वह गरीब थी और ये लोग कहीं उसके साथ कुछ गलत न कर दें। जब वह बोलती थी किसी से कहने की तो यह लोग कह देते थे, जान से मारने की धमकी दे देते थे और परिवार खत्म करने की धमकी दे देते थे। क्योंकि दोस्तों
वह तो भीख मांगने वाली लड़की थी, क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं था, भीख से ही अपने घर का पालन पोषण चला रही थी। तो दोस्तों वह दो एनजीओ और ये चाइल्ड हेल्प लाइन के माध्यम से जब सारी बात उस लड़की से पूछी जाती है तो वो साफ साफ बता देती है कि जो ऑटो ड्राइवर है उसका नाम जसवंत है, एक दिन भाई की मदद के, जो मेरा भाई गुम हो गया था उसकी मदद के चक्कर में यह और इसका मित्र सुल्तान दोनों मेरे साथ दरिंदगी करते हैं। और मेरा एक पड़ोसी है जो मुझे खाने के लिए कभी कभी सामान लाकर दे देता है और कभी कभी किसी न किसी प्रकार से मेरी मदद कर देता है। अभी ठंड के टाइम में मुझे एक जैकेट दिलवाई थी। ये सभी बातें वह लड़की वहाँ पर बताती है अधिकारियों को, और जब अधिकारियों को दोस्तों बताती है तो अधिकारी सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कुछ मजबूरी का कहीं ना कहीं ये जो लोग होते हैं सिकंदर, जसवंत और सुल्तान, तीनों दरिंदगे उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और दोस्तों मजबूरी का फायदा उठाने के बाद यह है जब पता लग जाता है तो इन तीनों को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत इन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, मगर इस वीडियो बनाने का उद्देश्य दोस्तों मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। आपको यह वीडियो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।